नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करके देखेंगे हम बेंजीन का। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, हम CH3Cl कोई एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं बेंजीन के साथ, और इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमेशा ध्यान रखेंगे हम प्रेजेंस लेके चलते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की। तो हम बेंजीन की किसी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे और प्रेजेंस लेके चलेंगे एनहाइड्रस AlCl3 की। तो हमारे पास क्या बन के आएगा देखेंगे, देखते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये हम बेंजीन लिया, ये हमने क्या लिया, क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस ली। तो इससे क्या होगा, यहाँ से H हटेगा और यहाँ से Cl, H और Cl दोनों मिलके तो HCl निकाल देंगे, यहाँ पे HCl निकल जाएगा और जो यहाँ पे अब CH3 बचेगा वो CH3 जाके बेंजीन रिंग में जुड़ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ गया है ये बेंजीन पे CH3 आ गया, इसको हम टोलुइन भी बोल देते हैं। ठीक है, या फिर मिथाइल बेंजीन बोल दें आप। नेक्स्ट, या तो आप CH3Cl ले लो क्लोरोमीथेन, या फिर क्लोरोइथेन से रिएक्शन करा दो तो भी सेम ही होगी। यहाँ का H और यहाँ का Cl मिलके HCl और CH2CH3 जो इथाइल ग्रुप है वो जाके बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा। तो हम इसे 1-फिनाइल इथेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस रहेगी क्योंकि ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के। मैं बार बार एल्काइलेशन पे ध्यान दे रही हूँ क्योंकि एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस लेके चलते हैं, पर हम अभी पढ़ रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन वर्ड से क्लियर है कि हमें एल्काइल हैलाइड लेके चलने हैं। तो हमने एल्काइल हैलाइड लिए थे, जैसे यहाँ मीथेन का मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो हमारे बेंजीन रिंग से रिएक्शन करा के ये बन के आगे प्रोडक्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की मैकेनिज्म क्या होगी जब बेंजीन रिंग का करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक तो हम इसमें फर्स्ट स्टेप में जिनकी प्रेजेंस ली है एनहाइड्रस AlCl3 एक तो वो लेके चलेंगे, और एक जिसके साथ रिएक्शन कराई है एक वो लेके चलेंगे। तो किसके साथ रिएक्शन कराई थी, CH3Cl के, वो लेके चलेंगे, और प्रेजेंस किसकी ली थी, एनहाइड्रस AlCl3 की, वो दोनों लेके चलेंगे। तो जब हम दोनों लेके चले तो क्या हुआ, ये CH3Cl यहाँ से Cl टूटेगा और ये Cl टूट के ये Cl नेगेटिव और ये CH3 पॉजिटिव, ये जो Cl नेगेटिव है ये AlCl3 के पास चला जाएगा और AlCl3 के पास जाके ये बना लेगा AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे जो अकेला बचेगा वो बचेगा CH3 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। क्योंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल का ही तो अटैक कराना है, तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हमने CH3 जो वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है फिर ये लिया, और जब इसकी रिएक्शन हमने बेंजीन से कराई तो इसके पॉजिटिव चार्ज को देखकर यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट कर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन को देखकर ये जो CH3 है ये यहाँ जाके जुड़ेगा। ये जुड़ता हुआ दिखा दिया, पर इस कार्बन का तो नुकसान हो गया, इसके पाई इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पे कमी आ गई इलेक्ट्रॉन की, तो इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। इसके पॉजिटिव चार्ज को देखकर जो नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट कर जाएंगे, कर गए, तो इस वाले कार्बन का नुकसान हो गया, वहां पे पॉजिटिव आ गया। फिर इस कार्बन के नुकसान को पूरा करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, पर इनके इधर शिफ्ट करते इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, फिर कंटिन्यू चलता रहेगा। तो क्या इसका कंक्लूजन आया कि हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वाला था इसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ये लेके चले एज इट इज, और अब हमारे पास यहाँ क्या बचा था, इसको तो हमने यूज कर लिया, बचा हमारे पास AlCl4 नेगेटिव। अब इसको लेके चलेंगे AlCl4 नेगेटिव। इस AlCl4 नेगेटिव को देखकर, इस नेगेटिव को देखकर H प्लस सोचेगा मैं नेगेटिव के पास चला जाऊं, तो ये यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, और जैसे ही H पॉजिटिव निकलेगा यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से Cl नेगेटिव दोनों मिलके HCl बना लेंगे,
और जैसे ही AlCl4 नेगेटिव में से Cl नेगेटिव अलग हटेगा वैसे ही AlCl3 हमें वापस मिल जाएगा। AlCl3 तो हमें वापस ही मिलना था क्योंकि इसकी तो हम केवल प्रेजेंस लेके चले थे, एनहाइड्रस AlCl3 की रिएक्शन थोड़ी कराई थी, रिएक्शन तो हमने CH3Cl की कराई है, इसलिए हमने एज इट इज इसे ऑब्टेन कर लिया है। तो जैसे ही H+ यहाँ से जाएगा, जो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अब अपने फिर से पाई बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज अब खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास बन के आ जाएगा टोल्यूइन या फिर मिथाइल बेंजीन। क्लियर हो गया होगा? ठीक है।